अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम हम पेशा साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से इस्तकबाल है, खैर मकदम है, खुशामदीद है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि FLN निपुण भारत आमोज़शी मुताला सर्वे शुरू हो चुका है। आप सभी ने इसकी शुरुआत भी की होगी। तो मैंने अपने स्कूल में किस तरह से रजिस्टर तैयार किया है ये मैं आप तक पहुंचा रही हूं। उससे पहले हम थोड़ा सा FLN के का पस मंज़र जानते हैं और उससे उसके आगे फिर हम निपुण भारत आमोज़शी मुताला सर्वे किस तरह से करना है ये हम देखते हैं। निपुण भारत मिशन योजना 2022 निपुण भारत कार्यक्रमाचे मुख्य मुद्दे काय आहे हे आपण बघूया। ठीक है, अब हमको पता है कि इस योजना का नाम है निपुण भारत मिशन 2022। किसके द्वारा ली जा रही है तो भारत सरकार, केंद्र सरकार कब से शुरू हो गई है तो 5 जुलाई 2021 से। और इसके लाभार्थी कौन है तो देशातील सर्व प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, इयत्ता तिसरी अखेरीस मुलांना मूलभूत साक्षरता आणि संख्या ज्ञान प्रदान करने, लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जमा सुवम तक हमको यहाँ पर बच्चों में पैदा करनी है, इसका मकसद है। और इसका विभाग जो है शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग। निपुण भारत अंतर्गत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान अभियानाची अंमलबजावनी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि FLN में भाषा और गणित इस मजमून पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसके बेसिक मुद्दे कौन कौन से हैं, इसका भाषी कौशल्य किस तरह से करना है, कौन से नुकात का इस्तेमाल करके हमें रोज़मर्रा के दर्स और तदरीस में इसका इस्तेमाल करके बच्चों में लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी किस तरह से हम पैदा करेंगे, को हम फ़रोग़ किस तरह देंगे, हम ये देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाषिक कौशल्य 3 ते 9 वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या प्रारंभिक भाषा विकास होण्यासाठी मातृभाषेमध्ये मौखिक भाषा ज्ञान, समजपूर्वक ऐकणे आणि त्याचे आकलन, मुद्रणशास्त्र व उच्चारशास्त्र याच्या विकासासाठी जाणीव व लेखन कौशल्याचा विकास होणे गरजेचे आहे। भाषिक कौशल्य प्राप्त होण्यासाठी भाषेचे पूर्वज्ञान मदतगार ठरेल। ज्या विद्यार्थ्यांच्या भाषेचा पाया मजबूत असतो ते विद्यार्थी इंग्रजी आणि इतर भाषा सहजतेने शिकू सकतात। ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन, उसका मकसद बताया गया है। अब ये भाषिक कौशल्य के लिए हम कौन से नुकात का इस्तेमाल करके बच्चों में भाषिक कौशल्य को फ़रोग़ हम दे सकेंगे, आइए हम ये आगे देखते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं मूलभूत साक्षरतेचे घटक। ज़बानदानी की तरक्की के लिए दर्स व तदरीस में कौन से नुकात को मद्देनज़र रखते हुए हमें कैसी सरगर्मियाँ लेनी होगी, बच्चों की तरक्की कैसे करनी होगी, तो इन तमाम नुकात पर हम बहस करते हैं। देखते हैं कि कौन से नुकात है जो हमें रोज़मर्रा तदरीस में इसका इस्तेमाल करके बच्चों की ज़बानी तरक्की करनी है। तो सबसे पहले है मौखिक भाषा विकास, ज़बानदानी तरक्की। इसमें है लेखन आणि वाचनाची कौशल्य विकसित करण्यासाठी मौखिक भाषेचा विकास होणे गरजेचे आहे। दूसरा है उच्चारशास्त्राची जाणीव, सुतियात की आगही। इसमें शब्दांची लय आणि ध्वनीचे जाणीव या बाबींचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे। सांकेतिक भाषा, लिपी समजून घेणे, इशारों की ज़बान, स्क्रिप्ट को समझना। यामध्ये छापील मजकुराचे आकलन करण्यासाठी क्षमता, अक्षरांचे ज्ञान, सांकेतिक भाषा, लिपी समजून घेणे, शब्द ओळखणे। शब्दसंग्रह, ज़ख़ीरे अल्फाज, मौखिक शब्दसंग्रह, वाचन, लेखन, शब्दसंग्रह व शब्दांचा विविध अर्थ छटा। वाचन व आकलन, पढ़ना और समझना, मजकुरांचे वाचन करून अर्थ समजून घेणे, माहिती प्राप्त करणे व मजकुराचे स्पष्टीकरण करणे। वाचनातील ओघवतेपणा, पढ़ने की रवानी, मजकूर अचूकपणे व लयबद्ध वाचने, अभिव्यक्त व आकलन होने। आगे है लेखन, तहरीरी काम है जिसमें अक्षर व शब्द लिहिणे, अभिव्यक्तीसाठी लिहिण्याची क्षमता असणे। आकलन,
छापील मजकूर पुस्तके यामुळे आकलन कौशल्य विकसित होण्यास मदत होते. वाचन संस्कृती यामध्ये विविध इयत्तेचे पुस्तके व इतर वाचन साहित्य वाचनाकडे कल असणे. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है तमाम नुकात दिए हुए हैं, ये मूलभूत साक्षरता के घटक है और इसी घटक को सामने रखते हुए हमें दर्स व तदरीस का काम अंजाम देना है, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ लेनी है और बच्चों को साक्षरता की तरफ हमें ले जाना है. हमारा दूसरा सब्जेक्ट है रियाजी गणित. चलिए आइए उसका हम मकसद देखते हैं. पायाभूत संख्या साक्षरता, संख्या ज्ञान आणि गणितीय कौशल्य. अब यहाँ देखते हैं मूलभूत संख्या साक्षरता याचा अर्थ असा होतो की दैनंदिन जीवनातील प्रश्न सोडविण्यासाठी सध्या संख्यात्मक कल्पनांचा वापर करणे आणि संख्या व संख्या कल्पनेचा विकास तसेच तुलना करण्याची ज्ञान व कौशल्य क्रमशः मांडणी करण्याची आकृती संरचना ओळखणे व त्याचे वर्गीकरण या बाबी वर्गात गणित अध्यापनाचा पाया घालतात. अब यहाँ में लिटरेसी और न्यूमेरेसी हमने देखे उर्दू और हिसाब के कौन कौन से नुकात दिए गए हैं जिन पर हमें काम करना है. तो हमें इस उर्दू और रियाजी के लिए हमको पूरे 1 महीने का हमें कृति आराखड़ा तैयार करना होगा और उसके मुताबिक हमें दर्स व तदरीस का काम अंजाम देकर सरगर्मियाँ लेनी होगी. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. हमारा दूसरा विषय है गणित, है ना. तो गणित हमें हिसाब हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से किस तरह से जोड़ना है, बच्चों को इसकी तरक्की किस तरह से करनी है, कौन से नुकात को मद्देनज़र रखते हुए करना है और इन नुकात का हमें अपने दर्स तदरीस में इस्तेमाल करके सरगर्मियाँ लेनी है. आइए हम उसके बारे में जानते हैं. तो पहला है प्रारंभिक गणिताचे दृष्टिकोन. पहिला आहे उसमें संख्या पूर्व, गणन आणि संख्या ज्ञान, संख्या व संख्यावरील क्रिया, दशमान पद्धतीचा वापर, संख्येवरील प्रभुत्व संपादन करणे, गणन करणे, 3 अंकी संख्येची बेरीज करणे, वजाबाकी करणे, गुणाकार करणे या गणितीय क्रिया करण्याच्या पद्धती समजून घेणे आणि त्याचा उपयोग करणे, आकार व अवकाश याबाबत समजून घेणे, यामध्ये 3 अंकी संख्यापंथी सोपे आकडेमोड करून त्याचा विविध संदर्भातील दैनंदिन कार्यात उपयोग करणे, नमुना संरचना आकार आणि अवकाशातील वस्तू समजून घेण्यासाठी संबंधित शब्दसंग्रह शिकवणे. इस तरह से हम इन नुकात का ध्यान में रखते हुए इसी के मुताबिक हमें मुख्तलिफ सरगर्मियाँ लेकर बच्चों में लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के हमको तरक्की करनी है.